देश भर में नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में महासमुंद जिले में भी नवरात्रि के मौके पर लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। उत्साह का माहौल है। यहाँ गुंचापाली पहाड़ी पर स्थित माता चंडी का मंदिर है, जहां दर्शन करने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के श्रद्धालु आते हैं। देखिए संवाददाता कृष्णानंद दुबे की खास रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक, और ये चंडी माता का मंदिर है जो गुंचापाली की पहाड़ियों पर जंगलों के बीच में स्थित है। मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो मंदिर है भारत में प्रसिद्ध मंदिर है और इसके प्रसिद्धि के दो कारण हैं। इसमें जो पहला कारण है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो देवी की जो प्रतिमा है आप जो देख रहे हैं, माता जी की जो मूर्ति है, ये जमीन से 23 फीट ऊंची मूर्ति है और ये स्वयंभू मूर्ति है। ये जो माता जी का जो स्वरूप आप देख रहे हैं, यह स्वरूप नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से ऐसा ही बना हुआ है और यह माता जी का जो स्वरूप है ऐसे ही 23 फीट ऊंची यह स्वयंभू मूर्ति है। और इस मूर्ति की क्या विशेषताएं हैं, यहाँ जो पंडित जी हमारे साथ हैं उनके साथ हम जानेंगे कि ये जो भारत भर में जो प्रसिद्ध यह मूर्ति है इसकी क्या विशेषताएं हैं। पंडित जी, जो माता जी की मूर्ति है उनकी क्या विशेषताएं है जो भारत भर में प्रसिद्ध है? जी, पहली बात तो ये कि ये भगवती स्वयंभू है, जमीन से निकली हुई है और ये कब से निकली है और कब से इनका पूजन हो रहा है ये अभी तक किसी को ज्ञात नहीं है जी। और माँ भगवती कहते हैं कि ये पांडव कालीन के समय से, जब पांडव इस क्षेत्र में आए थे, दंडकारण्य क्षेत्र इनको कहा जाता है। तो जैसे आपके खल्लारी मंदिर है, वहाँ भी आपको भीम का कुछ आपका पद चिन्ह आपको प्राप्त मिलेंगे। वैसे ही कहते हैं कि अब पांडव के समय का जब वो आए थे यहाँ पे तो 13 वर्ष का उनको वनवास हुआ था, 1 वर्ष का अज्ञात हुआ। तो अज्ञात वर्ष के समय ही माँ भगवती की वो सब आराधना किए थे। कहा जाता है कि माता जी का स्वरूप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और मूर्ति में कुछ परिवर्तन भी हो रहा है, इसमें क्या कहना है? जी हाँ, माता जी का स्वरूप जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और पहले पीछे से पूजन हुआ करती थी। और माँ भगवती ये छत्तीसगढ़ में जो स्वयंभू मूर्ति भगवती की पीछे से होती थी पहले पूजन, अब माँ भगवती की दक्षिण मुखी हो गई है। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि जो माता जी की जो मूर्ति है ये स्वयंभू मूर्ति है, 23 फीट ऊंची मूर्ति है। और आपको बता दूं कि यह जो मूर्ति का स्वरूप है दक्षिण मुखी मूर्ति माना जाता है। दक्षिण मुखी होने के चलते इस माता जी के स्वरूप का जो तांत्रिक साधना के लिए प्रसिद्ध है मूर्ति। और यहाँ जो तंत्र मंत्र साधना करने वाले जो ऋषि मुनि या जो तांत्रिक लोग हैं उनकी यहाँ उपस्थिति लगातार बने रहती है। तो ऐसा है, माता के इस दरबार में हम चाहते हैं कि जितनी ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ लोगों को सुविधा दे सकें। यहाँ रहने के लिए धर्मशाला है, हॉल है, कमरे हैं, सब लोगों के रहने के लिए है। रोज यहाँ भालू आते हैं लोगों के लिए। नवरात्रि में खास करके कार्यक्रम में यहाँ पर हम उसका निःशुल्क जो भंडारे का आयोजन जन सहयोग से कितने ज्योति कलश यहाँ प्रज्वलित हुए? इस बार 7,500 ज्योति कलश शारदीय नवरात्रि में हुआ है। और ये जितना भी कार्यक्रम हो रहे हैं, हर दिन 9 दिन पूरे कार्यक्रम होते हैं। दूर दूर से माता सेवा वाले, जसगीत वाले आके पूरा सब कुछ। भंडारा की जो व्यवस्था की गई है, यहाँ प्रतिदिन कितने श्रद्धालुओं का भोजन यहाँ पर निःशुल्क होता है? 2-3 तिथि को छोड़ करके हजारों लोग प्रतिदिन करते हैं। आप इसके पहले भी यहाँ कभी आई हैं? आई हैं यहाँ? कुछ मनोकामना लेके आती है आप यहाँ? मनोकामना पूर्ण होती है? पूरा हो गया, छोटी सी गुड़िया के लिए आए थे। अच्छा, मनोकामना पूर्ण हुई है आपकी? अच्छा, कहाँ से हो आप? बागबारा से। पहली बार आ रही हो आप? नहीं, बचपन से आ रही। बचपन से आ रही हो। कुछ मनोकामना लेकर आती हो आप? सारी तो पूरी हुई है अभी तक। यहाँ आने से? हाँ, सभी पूरी हुई है। इस बार कुछ नई मनोकामना है? अभी नहीं। बिना मनोकामना के भी भगवान के पास आना चाहिए। इसके पहले सारी मनोकामना पूर्ण हुई है? जी। आपने देखा कि हमने जिन श्रद्धालुओं से भी बात की है वो हमेशा अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसा कि यहाँ के बारे में प्रसिद्ध है कि मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ 2 खासियत के लिए ये जो मंदिर है पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। तो पहली खासियत मैंने बताया कि स्वयंभू 23 फीट की ऊंची मूर्ति है। और दूसरी खासियत मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। महासमुंद जिले में स्थित चंडी माता का जो मंदिर, मैंने आपको पहले बताया था कि गर्भगृह के समय में कि यह जो मंदिर है 2 कारणों से पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। जो पहला कारण था कि मैंने आपको मंदिर में बताया कि यह स्वयंभू मूर्ति है, 23 फीट ऊंची मूर्ति है और यह स्वयंभू रूप में प्रकट हुई थी। और जो दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्धि का जो कारण है कि यह जो मंदिर है, इस मंदिर में
ये जो भालू है, ये अभी आप जो देख रहे हैं कि स्क्रीन पर कि एक भालू यहाँ पर नजर आ रहा है, पर आपको बता दूं कि चंडी माता मंदिर में लगातार 4 की संख्या में भालू यहाँ लगातार आते हैं। और अभी ये नवरात्रि का पर्व है, लगातार आप देख रहे हैं। कैमरामैन से कहूंगा कि ये भीड़ को भी दिखाएं, और आप देख सकते हैं कि दूसरा भालू भी आपको नजर आ रहा होगा। और ये जो भालू है पिछले कई सालों से मंदिर में आ रहे हैं और लगातार गर्भगृह में ये पहुंच जाते हैं। अभी नवरात्रि के चलते यहाँ बैरिकेड लगाकर भालुओं को यहाँ रोका गया है। और अब स्क्रीन में जिस प्रकार बताया जा रहा है कि तीसरा भालू भी नजर आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि यह जो मंदिर है, चंडी माता का जो मंदिर है, महासमुंद जिले में जो स्थित है, ये भालुओं के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ लगातार 12 महीने ये जो भालू है मंदिर तक पहुंचते हैं और गर्भगृह तक पहुंचते हैं। जब भी आरती होती है तो ये पूजा का प्रसाद खाने के लिए मंदिर तक पहुंचते हैं। इस प्रकार आप देखें कि हमारे साथ मंदिर के समिति के जो सदस्य हैं उनसे भी हम चर्चा करते हैं। चंद्राकर जी, इस मंदिर में वर्षों से भालू आ रहे हैं, क्या खासियत है, क्या आप कहना चाहेंगे? ये भालू ने स्वयं ये जामवंत है, जो भगवान को स्वरूप आ करके जनता के साथ रूबरू हो करके उसके साथ खाना पीना जो भी इससे जैसा व्यवहार मनुष्य से होता है उस टाइप के व्यवहार ये जामवंत जी है जनता के बीच कर रहे हैं। ये कभी किसी को, दर्शकों को, श्रद्धालुओं को नुकसान पहुंचाते हैं कभी क्या? नहीं पहुंचा है, वो अपने घर के सदस्य के समान ही ये जुड़ कर रहा है। जैसा सुनने में आ रहा है कि भालुओं को जो श्रद्धालु हैं अपने हाथ से फली, इलायची दाना या जो कोल्ड ड्रिंक भी पिलाते हैं, इसमें क्या सच्चाई है? इसमें पूरा 100% सही है कि आदमी स्वतः भगवान के नाम से स्वरूप बना करके यह स्वयं जामवंत है करके उनको अपने हाथों से आइसक्रीम खिला रहे, कोल्ड ड्रिंक पिला रहे, फली खिला रहे, बतासा खिला रहे, प्रेम खजूर खिला रहे। जैसे परिवार में अपने बच्चे अपने माँ के साथ व्यवहार करता है उस प्रकार से चंडी माता की छत्र छाया में जो है इंसान जो है भालू से नहीं तो स्वयं जामवंत के रूप में जा करके अपना पारिवारिक संबंध जैसे होता है उस टाइप का व्यवहार चंडी मंदिर बाग घुचापाली क्षेत्र में बनाया हुआ है। इस प्रकार ये जो चंडी माता का जो मंदिर है, 2 कारणों से, एक तो स्वयंभू मूर्ति होने के चलते और इन भालुओं के चलते पूरे हिंदुस्तान भर में प्रसिद्ध है। चंडी माता मंदिर से एनडीटीवी के लिए महासमुंद से कृष्णानंद दुबे।